हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे नव हिंदी व्याकरण का भाग 1। ओके, भाग 1 में हम क्या पढ़ेंगे? भाषा और लिपि। ओके, समझ आया कि आज हम किसका पढ़ेंगे? हिंदी व्याकरण का पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में किसका पढ़ेंगे? भाग 1 का फर्स्ट, भाषा और लिपि। ओके, भाषा को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? लैंग्वेज। एंड लिपि को क्या कहते हैं हम? स्क्रिप्ट। ओके, जैसे कि हम रीड करते हैं, वाक शक्ति या बोलने की ताकत प्रकृति ने सभी जीवों को दी है। वाक मतलब क्या होता है हमारा? वाक मतलब होता है बोलना। ठीक है, वाक मीन्स क्या होता है हमारा? बोलना। तो जो वाक शक्ति और जो कि बोलने की शक्ति और ताकत प्रकृति ने सभी जीवों को दी है। ठीक है, जो हमारी सभी जीवों को दी है। फॉर एग्जाम्पल में जैसे कि ले सकते हैं बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमंस। क्या है? जो भी एनिमल्स है, जो भी लिविंग है, क्या है? सभी को बोलने की शक्ति दी है। ओके, प्रकृति ने सभी को बोलने की शक्ति दी है, जितने भी लिविंग है। ओके, मनुष्य ही नहीं, सभी प्राणी अपनी अपनी आवाज में कुछ बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्य ही बोलते हैं, सभी जो प्राणी हैं, सभी प्राणी हैं जो, वो सभी अपनी अपनी आवाज में कुछ बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि पशु पंछी अपने मुंह या गले से जो आवाजें निकालते हैं, ध्वनियां उत्पन्न करते हैं, उनका कुछ मतलब भी होता ही होगा। ठीक है, जैसे कि सभी बोलते हैं मनुष्य को छोड़कर, और ऐसा नहीं है कि केवल ओनली मनुष्य ही आपस में बात करते हैं, सभी लोग, सभी प्राणी आपस में बात करते हैं। जैसे कि पंछी भी आपस में बात करते हैं, जानवर भी जो हैं वो भी आपस में बात करते हैं। ठीक है, वो भी जब क्या कहते हैं, खुश होते हैं तो देखते हैं कैसी आवाजें निकालते हैं। जैसे कि हम हंसते हैं, हम बहुत खुश होते हैं तो क्या होते हैं? हम हंसते हैं। अगर गुस्सा होते हैं तो क्या है? हमें कोई मारता है तो क्या है? हमें रोना आता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो हमारे पंछी और जानवर है, वो भी अपनी आवाज में अपनी अपने को व्यक्त करते हैं कि वो क्या बोलना चाहते हैं। ओके, पंछी से पंछी में आपस में बातें कर लेते हैं। ओके, तो इन ध्वनियों द्वारा ये अपने दुख सुख, प्रसन्नता या अप्रसन्नता के भाव का अनुभव को प्रकट करते हैं। ओके, इसी प्रकार से जो प्राणी होते हैं, सभी प्राणी होते हैं, ये भी आपस में एक दूसरों से बोलकर अपने सुख दुख, प्रसन्नता और अप्रसन्नता के क्या करते हैं? अनुभव को प्रकट कर लेते हैं। ओके, तो पक्षियों के सुबह शाम चहचहाने और किसी चीज से डर कर चीखने, चिल्लाने या कुत्ते की प्यार से लुटकनियां लगाने, कुकुआने की आवाज और गुस्से में गुर्राने या भौंकने की ध्वनि के अंतर से उनके भाव को पहचाना जा सकता है। ओके, जैसे कि देखते हैं, आपने डॉगी को भी देखा होगा, जो आपके घर गली में देखा होगा, आपके घर गली में जो कुत्ते होते हैं, वो जब कोई चोर आता है तो उसके ऊपर कैसे भागते हैं, एकदम झपटते कैसे हैं उसके ऊपर, बहुत ही तेज भौंकने लगते हैं और घुराने लगते हैं, उन्हें बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर इसी को जब कुत्ते बहुत ही खेलते हैं तो देखते हो आपस में कैसे, आपस में दो डॉगीज तीन डॉगीज कैसे खेलते हैं, गले से गले मिलकर, आपस में लौट कर खेलते हैं। देखा है ना आपने गली में सभी को। ओके, ओके, तो इसी तरीके से जो जानवर होते हैं, वो भी अपने अपने मन के भाव को प्रकट करते हैं कि वो कब खुश हैं और कब गुस्सा आता है उन्हें। ओके, इसी प्रकार से ऐसे ही, जैसे कि अब हम नेक्स्ट आगे रीड करेंगे। ऐसे ही मनुष्य ने भी आरंभ में कुछ इस प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न करना शुरू किया होगा। ऐसे ही जो मनुष्य हैं, उन्होंने भी किसी प्रकार की स्टार्टिंग की होगी, कोई ध्वनिया से शुरू किया होगा, उत्पन्न किया होगा। ठीक है, फिर इन्हीं ध्वनियों को व्यवस्थित करके एक दूसरों के साथ मिलाया होगा। शुरू में क्या किया हमने? कुछ ध्वनियों की शुरुआत करी, उसके बाद से क्या किया? उनको एक व्यवस्थित समूह में रखा। उनको मतलब व्यवस्थित मतलब क्या हो गया? लाइन से रखा, सीक्वेंस में रखा। ठीक है, फिर एक दूसरों के साथ क्या किया? उसे मिला दिया, ज्वाइंट कर दिया। ओके, मिलाया होगा और उन्हें किसी भाव
विचार या वस्तु आदि के साथ जोड़ दिया होगा। ठीक है, तो क्या किया जाएगा, हमने शब्द को आपस में मिला दिया, उसको व्यवस्थित समूह में रखकर इसी प्रकार से हमारे क्या है, भाव, विचार या वस्तु के आदि के साथ जोड़ दिया होगा। ओके, इसी तरह भाषा का जन्म हुआ, अंतः कह सकते हैं। ओके, इसी प्रकार से क्या है, हमारे भाषा का जन्म हुआ। जैसे कि मानव ने क्या किया, पहले शुरू में कुछ ध्वनियां निकाली होंगी, फिर उस ध्वनियों को आपस में व्यवस्थित समूह में रखकर जो मिलाया होगा, ठीक है, इसी प्रकार से वो अपने विचार भाव व्यक्त करते हैं। तो इसी प्रकार से भाषा का हमारा क्या हुआ था, जन्म हुआ। ओके, और इसे अंतः कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा ध्वनियों के व्यवस्थित सार्थक समूह को भाषा कहते हैं। क्या ध्वनियों के व्यवस्थित सार्थक समूह को भाषा कहते हैं। ध्वनियों को व्यवस्थित मतलब मैंने बताया एक सीक्वेंस में रखना, लाइन में रखना। ठीक है, सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं, जिससे भावों या विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। हम भाषा के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने भाव को और विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं। आदान प्रदान मतलब मैं अपनी बात किसी और से कह सकती हूँ और आप अपनी और उसकी बात मैं भी सुन सकती हूँ। ओके, नेक्स्ट है हमारा अनुपस्थिति में संदेश छोड़ने, किसी दूर रहने वाले व्यक्ति तक अपना संदेश पहुंचाने या अपने किसी भाव या विचार को स्थायी बनाने के लिए आदमी ने अपनी ध्वनियों के कुछ रेखांकित रेखाचित्र या चिन्ह बनाने शुरू कर दिए होंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या है, इस तरह भाषा का लिखा जाना आरंभ हुआ। ठीक है, तो क्या है, इसी जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि हम क्या है जैसे कि अब मानो किसी अनुपस्थिति मतलब वहां पर प्रेजेंट नहीं हो, आप उस समय नहीं हो। ठीक है, अनुपस्थिति में संदेश छोड़ना, पहले देखते थे, पहले के समय में क्या होता था, लोग संदेश भेजते थे किसी के पास। आज के समय में क्या है कि लोगों के पास फोन है, सभी के पास फोन है, इधर से फोन किया उधर से बात कर लिया। ठीक है, लेकिन पहले के समय में क्या था, ऐसा नहीं था, फोन का सिस्टम नहीं था। पहले लोग पत्र भेजते थे। ठीक है, किसी दूर रहने वालों के, जो दूर रहते हैं उनके बाद, जैसे कि दूर मानिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपसे बहुत दूर हूँ, मैंने आपके पास एक संदेश भेजा, किसी दूर रहने वाले व्यक्ति तक अपना संदेश पहुंचाना या अपने किसी भाव या विचार को स्थायी बनाने के लिए आदमी ने जो अपनी ध्वनियों से कुछ रेखा चित्र या चिन्ह बनाने शुरू किए थे। ठीक है, इन्हीं को हम क्या है, भाषा के नाम से आरंभ हुआ होगा। ओके, अर्थात भाषा दो प्रकार की होगी। भाषा दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, एक तो मौखिक और एक लिखित। मौखिक कौन सी होती है हमारी, हम पढ़ते हैं नेक्स्ट में अभी। ओके, देखिए यहाँ पर आपको दिखाया है कि भाषा दो प्रकार की होती है हमारी। मौखिक को ही हम क्या कहते हैं, कथित भी कहते हैं। ओके, मौखिक को ही हम कथित भी कहते हैं। तो पहली हमारी होती है मौखिक भाषा और सेकंड होती है लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा कौन सी होती है, मौखिक भाषा हमारी होती है जो हम मुंह से बोलकर प्रकट करते हैं। ठीक है, जो जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपको पढ़ा रही हूँ, ये क्या कर रही हूँ, मैं मुंह से बोलकर आपको समझा रही हूँ, ये कौन सी भाषा हो गई, एक मौखिक भाषा। ओके, और लिखित भाषा किसे कहते हैं, लिखित भाषा उसे कहते हैं जिसको हम लिखकर प्रकट करते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने लिखकर दिखाया आपको भाषा। ओके, तो ये मैं लिखकर प्रकट कर रही हूँ, ये कौन सी भाषा होती है, हमारी लिखित भाषा। ओके, नेक्स्ट है हमारा ध्वनियों के लिए निश्चित रेखा चिन्हों को लिपि कहते हैं। क्या है, जो ध्वनियां है हमारी उसकी एक निश्चित रेखा चिन्ह होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा मनुष्य के एक वर्ग या समूह का अपने से कुछ दूर रहने वाले दूसरे वर्ग या समूह के लोगों से भी मेलजोल होने लगा होगा। एक ही नहीं, कई समूह या वर्ग एक दूसरे से मिलने जुलने लगे होंगे, आपस में बातचीत करने या लिखने के लिए
मिली जुली भाषा बनी होगी, जिससे सब लोग समान रूप से समझते हो। ठीक है, तो क्या है, मनुष्य का भी एक वर्ग का समूह होगा, जिसमें क्या है, सभी आपस में एक दूसरों से अपने समूह के लोगों मेलजोल होने लगा होगा। ठीक है, मेलजोल होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम आपस में बात करते हैं, ये क्या है, एक हमारी भाषा है। इससे क्या है, एक हमारा मेल जोल है कि हम आपस में एक दूसरों की बातें समझ पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा, इस भाषा में कोई गड़बड़ी। ओके, इसी प्रकार से क्या है हमारा, इस भाषा में कोई गड़बड़ी या मनमापन ना हो, इसके लिए कुछ नियम बना लिए गए, जिससे भाषा व्यवस्थित रहे। क्या है, जो हमारी भाषा है, भाषा क्या मतलब लैंग्वेज, जो हमारी लैंग्वेज है, इनकी में कोई गड़बड़ी ना हो सके। ठीक है, और मानापन ना हो सके, इस वजह से क्या किया गया, भाषा के कुछ नियम बनाए गए और व्यवस्थित रखे गए। ओके, उन्हें सीक्वेंस में मतलब रखा गया। भाषा को व्यवस्थित बनाए रखने वाले नियमों के समूह को व्याकरण कहते हैं। ओके, व्याकरण किसे कहते हैं, भाषा को व्यवस्थित, भाषा को एक लाइन में रखने वाले, ठीक है, एक लाइन में एक सीक्वेंस में रखने वाले, बनाए रखने वाले नियमों के समूह को व्याकरण कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा, संसार में अनेक भाषाएं हैं। देखा है आपने कि जहां हम रहते हैं कहीं, यहाँ पर सभी लोग अलग अलग तरीके की भाषा बोलते हैं। ओके, बहुत सारी भाषाएं हैं संसार में। संसार की बात क्यों करें, एक ही देश में अनेक भाषाएं हैं। तो ठीक है, बोला संसार में तो बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन एक ही देश में भी तो क्या है, हमारी अनेक मतलब बहुत सारी भाषाएं हैं। ठीक है, और बोलियां पढ़ी लिखी और बोली जाती हैं। ठीक है, इन भाषाओं को अलग अलग नाम दिए गए हैं, और जिस लिपि में लिखी जाती है उनके भी अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे कि देखिए, सभी बिहार में, बिहार की साइड में बिहारी लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, दिल्ली में सब कैसी लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी की लिपि क्या है हमारी, देवनागरी है। इसी तरीके से जो हमारी अलग अलग जगह पर, अलग अलग देश में अपनी अपनी भाषा बोली जाती है। ओके, जैसे कि हमारा है, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या है, हिंदी भाषा जो है वो क्या है, हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ओके, संस्कृत, मराठी और नेपाली भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। ओनली हिंदी नहीं है, ओनली देवनागरी में जो लिखी जाती है, कौन कौन सी लिखी जाती है, और संस्कृत, मराठी और नेपाली भी है, जो वो देवनागरी लिपि में हमारी लिखी जाती है। ओके, और गुरुमुखी, गुजराती और बंगला की लिपियां भी देवनागरी में लिखी जाती हैं। ओके, देवनागरी से विकसित हुई हैं। ओके, और बहुत मिलती जुलती लिपियां हैं, और ये क्या है, आपस में बहुत ही इनका मेल मिलाव है। ओके, जैसे कि दक्षिण भारत की भाषाओं, अब दक्षिण भारत की भाषाओं के बारे में है, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी आदि भाषाओं की लिपियां देवनागरी से कुछ भिन्न है। क्या है, भिन्न मतलब अलग है। ठीक है, कहाँ कहाँ की, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी आदि भाषाओं की जो लिपियां है वो क्या है, हमारी देवनागरी से अलग है। ओके, भिन्न है। नेक्स्ट है हमारा, भारत की एक अन्य भाषा, भारत की एक अन्य भाषा, अलग भाषा। ठीक है, जैसे कि उर्दू अरबी लिपि में लिखी जाती है। जो उर्दू है वो किस में लिखी जाती है, अरबी में। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा, हिंदी भाषा किस में लिखी जाती है, देवनागरी में। उर्दू किस में लिखी जा रही है, अब लिपि में। ठीक है, उर्दू अरबी, उर्दू अरबी लिपि में लिखी जाती है। ओके, इस लिपि की विशेषता, विभिन्नता यह है कि यह दाईं ओर से बाईं की ओर लिखी जाती है। क्या इसकी विशेषता क्या है हमारी,
उर्दू अरबी में लिखी जाती है, लेकिन इसकी विशेषता क्या है हमारी? इसकी विशेषता यह है कि ये दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है। ओके ओके नेक्स्ट है, जैसे कि अब हमारा संसार में सर्वाधिक प्रचलित अंग्रेजी भाषा की लिपि को रोमन लिपि कहते हैं। रोमन लिपि किसे कहते हैं हम? संसार में सर्वाधिक प्रचलित अंग्रेजी भाषा की लिपि को रोमन लिपि कहते हैं। ओके सभी बच्चे याद करेंगे इसको अच्छे से। ओके नेक्स्ट है हमारा जापानी भाषा की लिपि ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती है। जापानी भाषा की लिपि कैसे लिखी जाती है? ऊपर से नीचे की ओर। ओके जो जापानी भाषा है उसकी लिपि हमारी ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती है। लेकिन यहाँ पर अभी हमने क्या पढ़ा था, लेकिन उर्दू जो है वो अरबी में लिखी जाती है। और कहाँ से लिखी जाती है? दाईं से बाईं की ओर। ओके समझ आ गया होगा सभी को अच्छे से। सभी बच्चे एक बार ये चैप्टर रीड आउट करेंगे और वीडियो को भी ध्यान से सुनेंगे। ओके अब हम इसके बुक वर्क करेंगे। चलिए बुक वर्क करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है हमारा? भाषा का मूल आधार शब्द अर्थ या ध्वनि में से क्या है? जो भाषा का मूल आधार शब्द है वो अर्थ या ध्वनि में से क्या है? बताइए। तो क्या है? भाषा का मूल शब्द है जो क्या है हमारा? ध्वनि है। ओके भाषा का मूल शब्द क्या है हमारा? ध्वनि है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप भाषा का प्रयोग किन किन रूपों में करते हैं? तो कौन कौन से रूप में करते हैं हम? बोलकर और लिखकर करते हैं ना भाषा का प्रयोग। तो क्या लिखेंगे? बोलने को क्या बोलेंगे? मौखिक, एंड लिखने को लिखित। ओके तो भाषा का हम प्रयोग किन किन रूपों में करते हैं? फर्स्ट मौखिक एंड सेकंड लिखित। ओके नेक्स्ट है हमारा, लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसे कहते हैं बताइए। ध्वनियों के लिए निश्चित रेखा, इसके आगे लिखा नहीं है मैंने, अभी लिख देती हूँ यहीं पर ही। रेखा चिन्हों को लिपि कहते हैं। ओके आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। कहते हैं लिपि किसे कहते हैं हम? ध्वनियों के निश्चित रेखा चिन्हों को लिपि कहते हैं। ओके इसका आंसर समझ आ गया। जैसे कि आपको यहाँ ना दिखाई दे अच्छे से, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपकी बुक में दिया हुआ है कि लिपि किसे कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर दिखाया हुआ है। सेकंड का आंसर। थर्ड का आंसर क्या है हमारा? ध्वनियों के निश्चित रेखा चिन्हों को लिपि कहते हैं। ओके आ गया समझ। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? बताइए व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो व्याकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ती है, इसका आंसर है हमारा, भाषा में कोई गड़बड़ी या मनमानापन ना हो, इसके लिए कुछ नियम बना दिए गए जिससे भाषा व्यवस्थित रहे। ठीक है इसीलिए हमें व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। ओके किस लिए भाषा के व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है? ताकि भाषा में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, अब मनमानापन ना हो। ठीक है और इसीलिए इसके कुछ नियम बना दिए गए और इसको व्यवस्थित समूह में रखा गया। इसलिए हमें क्या है? व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि ये सारी गलतियां ना हो, हमारी गड़बड़ी कोई ना हो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी, फ्रेंच, उर्दू और मराठी भाषाओं की लिपियों के नाम लिखिए। तो हमें क्या करना है? इनके भाषाओं की लिपि के नाम लिखने हैं। ओके तो अंग्रेजी का क्या होता है हमारा? रोमन। अंग्रेजी का क्या होता है? रोमन। एंड फ्रेंच का लैटिन। फ्रेंच का क्या होता है? लैटिन। उर्दू का क्या होता है? अरबी। उर्दू की लिपि क्या होती है हमारी? अरबी। एंड मराठी की लिपि क्या होती है? देवनागरी। ओके समझ आ गया सभी को।
तो सभी बच्चे अच्छे से याद करेंगे कि किसकी लिपि कौन सी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या किसी भाषा की लिपि ऊपर से नीचे की ओर भी लिखी जाती है? इसका नाम बताइए। अभी हमने पढ़ा था ना आगे कि ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती है, किसका पढ़ा था बताइए? तो किसका पढ़ा था हमने? जापानी भाषा है जो, जापानी भाषा की लिपि ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती है। ओके, कौन सी लिपि है जो ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती है? जापानी भाषा की लिपि। ओके, तो सभी बच्चे अच्छे से इस चैप्टर को सुनेंगे और समझेंगे। ओके, और इसके बुक वर्क फिल करेंगे नीट एंड क्लीन राइटिंग में। इसका नोटबुक वर्क हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, बाय।